नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राजनीति कितनी निर्मम होती है, यह आजकल देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं और राहुल गांधी और मजबूत बनते जा रहे हैं। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत की और जानने की कोशिश करी कि आखिर इसका अंत क्या होगा। क्या हरदीप पुरी को इस्तीफा देना पड़ेगा? रोचक बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। धन्यवाद संजय जी। क्या समस्या है? राहुल गांधी से पीछे पड़ गए हैं कि साहब इनको आजीवन चुनाव लड़ने पे रोक लगा दो, प्रतिबंध लगा दो, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन तुरंत कुछ घंटे बाद पलट गए कि दूसरा प्रस्ताव लाएंगे। राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी दुखती नस दबा दी है कि पूरी पूरी सरकार उल्टी खड़ी हो गई है। इतना तेज तो राहुल गांधी पे कभी हमला हुआ नहीं, और मुझे लग रहा है कि सरकार शायद इतने नाजुक दौर में कभी आई भी नहीं। चारित्रिक रूप से जो आदमी घिरता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सारा सारा गड़बड़ हो जाता है। अब जो अमेरिका की फाइलों के पन्ने निकल रहे हैं वो बता रहे हैं कि सरकार कितना डरी हुई है। बड़ास पे खबर आई है कि सरकार ने गजट जारी कर दिया है कि अब जो भी सोशल मीडिया कंटेंट होगा वो सरकार, जैसे ही सरकार में बैठा कोई बाबू कहेगा कि साहब इस कंटेंट को हटाइए, गलत है, 3 घंटे में आपको हटाना पड़ेगा। यानी अगर आपने डाल दिया कि फाइलों में मंत्री जी का हरदीप पुरी का नाम क्यों आ रहा है, तुरंत बाबू कहेगा हटाइए और 3 घंटे में आपको हटाना पड़ेगा। इतना सोशल मीडिया से डर, आखिर इतना डर क्या कहलाता है? क्योंकि पहले भी 4 PM के कई वीडियो सरकार सीधा यूट्यूब को लिखकर हटवा चुकी है। हमारे वीडियो सरकार को जब से ये अमेरिका की फाइलें आई हैं, इनका नाम आया है, सरकार की कपकपी चढ़ रही है। और राहुल गांधी जिस डंके की चोट पर अब कह रहे हैं, लग रहा है सरकार वास्तव में बहुत बुरी परेशानी में फंस गई है। मुझे चाणक्य नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि आज मैं दिन भर देखता रहा, अमित शाह जी कहीं नजर नहीं आए। आपको तो बहुत जानकारी रहती है, इतने सालों से आप पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, मेरे मंत्रियों से दोस्ती है आपकी, बीजेपी के भी। चल क्या रहा है, खेल क्या चल रहा है, मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं है। मलिक साहब, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि वाकई में हमारे जोशी राजीव नारायण शर्मा ने कहा था कि बहुत खराब समय, अब तक का सबसे खराब समय आ गया, मंगल ने दिशा बदली और तहस नहस हो गया। वाकई में ये लग रहा है। आप बताइए, आपके ग्रह क्या बता रहे हैं, आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं सरकार को? संजय जी, आप ये देखिए कि पिछले एक हफ्ते से लगातार घमासान सदन में हो रहा है। पहले तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे संसद नहीं चली, उसके बाद बजट सेशन पे पहली बार इतिहास में है कि प्रधानमंत्री जी भाग खड़े हुए हैं। कम से कम विपक्षी दल के नेता को नहीं बोलने दे रहे थे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी खुद तो बोल सकते थे, वो तो सदन ही छोड़ के भाग गए। उसके बाद स्पीकर गायब हो गए। भाई, अभी तो अविश्वास प्रस्ताव आया भी नहीं। अभी तक तो ओम बिरला जी का अविश्वास प्रस्ताव आया भी नहीं। अभी तो प्रस्ताव के लिए एप्लीकेशन दी है, अभी से गायब है। उसके बाद हमारे चाणक्य गृह मंत्री जी गायब है, उनकी टीम के लोग गायब है, रक्षा मंत्री जी गायब है। ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी को लोकसभा सदन में आने से डर लग रहा है। अगर प्रधानमंत्री, लोकसभा ही बनाती है, लोकसभा ने ही उनको प्रधानमंत्री बनाया है। लोकसभा कहते थे संविधान का मंदिर है, अब वो उसी मंदिर में नहीं आ रहे। क्या उस मंदिर के भगवान लूट गए क्या? आप उस व्यक्ति से डर रहे हैं जिसको कल तक आप पप्पू साबित कर रहे थे, आप पप्पू बता रहे थे। आज उसी पप्पू ने आपकी खाट खड़ी कर दी। उसी पप्पू से आप इतना डर गए हैं कि सामना नहीं कर पा रहे। और वो पप्पू ऐसा, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा जो है, शरारती बच्चा होता है, ऐसे वो घूम घूम के शरारत कर रहे हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। कल जैसे 2 मंत्री उनको देख के भागे, और आज उन्होंने कई मीडिया वालों की खिंचाई की, जो एजेंसी वाले हैं, जो सरकार के सवाल लेके उनके पास जाते थे, उनसे बार बार सवाल पूछते थे। आज उनकी उन्होंने खिंचाई की और उनको फटकार लगाई। तो राहुल गांधी में एकाएक कहां से इतना साहस आ गया? संजय जी, आपको देखना होगा कि जिस प्रकार से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि चौतरफा सरकार गिर गई है। अब चौतरफा की मैं 4 तरफ आपको बता देता हूं। नंबर 1, आपने देखिए कि राहुल गांधी ने जो शुरुआत की चाइना का नाम लेके, जनरल नरवणे की किताब की बात करके, किताब से सरकार कितना डर गई।
हालांकि वो किताब भी आ गई, सरकार कह रही किताब छपी नहीं है। उस किताब में 8 पन्नों पे बहुत अच्छा वर्णन नरवणे जी ने किया है और उन्होंने सारी तस्वीर, सारा खाका खींच के रख दिया उन 8 पन्नों। वो किताब यहाँ नहीं मिल रही, अमेरिका में कई जगह उसकी डिजिटल कॉपी और ये सब फट गई है और सरकार के हाथ से तीर निकल चुका है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देने योग्य बात है कि जनरल नरवणे को लोग, उसने बेचारे ने सारा जीवन सेना में लगा दिया, सेना अध्यक्ष रहे, लोग उनको जानते नहीं थे। हम कई लोगों से बोले कौन है नरवणे, लेकिन आज नरवणे जी को सब जान गए हैं। एक तो वो तहे दिल से धन्यवाद राहुल गांधी का कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि नरवणे जी की इस किताब ने प्रधानमंत्री को सीधे सीधे टारगेट करके घेर दिया है। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए, चाइना के बाद अमेरिका में ये जो डील हो रही है, इस डील ने प्रधानमंत्री को सीधा सीधा निशाने पर ला दिया है, जिसमें भयंकर सवाल राहुल गांधी सदन में पूछ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि हमारे देश का किसान और मजदूर कैसे बर्बाद होगा, कैसे हमारे देश का जो डाटा आप बेचने की बात कर रहे हैं, डाटा कंपनियों को आप भारत में फ्री में बुलाने की बात कर रहे हैं, उनसे कोई टैक्स कुछ नहीं वसूलेंगे, उनको आप सारी सुविधाएं देंगे, उस पर गिर गए प्रधानमंत्री जी। तीसरी चीज आप देख रहे हैं कि ये जो एप्स्टीन फाइल है, सबसे खतरनाक ये है, जहां कई देशों में कई दर्जन इस्तीफे हो गए हैं, हमारे यहाँ एक भी इस्तीफा नहीं हो रहा है। और राहुल गांधी जी ने ऐसी नब्ज दबाई हरदीप पुरी जी की और अनिल अंबानी की कि हरदीप पुरी जी को भाग के जाना पड़ा मीडिया में सफाई देने के लिए, और उन्होंने सफाई में कुछ गलतियां कर दी। उन्होंने कहा कि वो छोटी बच्चियों का उनके ऊपर आरोप लगा था मिस्टर एप्स्टीन के ऊपर, और मैं तो उनसे सिर्फ 3 या 4 बार मिला हूं और मैं तो इसमें प्रतिनिधि मंडल में गया था। उसकी एक एक परत उतार कर रख दी है लोगों ने कि जिस प्रकार से इनकी मेल पे बात हुई है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मिलने का टाइम हुआ और वो एकांत में नहीं मिले, जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान की बात उन्होंने करी है कि जिस व्यक्ति के ऊपर सजा याफ्ता है, वो हमारे इंडियन भाषा में अगर आप कहेंगे उसको तो हम निशाच कहते हैं, वो निशाचर कहते हैं उसको, कि ऐसे नर पिचास लोगों से आप मिल रहे हैं, आपको खुद शर्म आनी चाहिए। और आप बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि मिस्टर एप्स्टीन से मैं 3-4 बार ही मिला था। तो कहीं ना कहीं मंत्री ने सरकार को घेरने का काम किया है और सरकार इससे जो है बैकफुट पे आ गई है। और दूसरी जो चौथी चीज है, चौथा जो पॉइंट है, इसमें मैं चौतरफा कह रहा हूं, वो अंदर से ही तीर चल रहा है, पीछे से संघ चला रहा है और आगे से बाबा का सोटा घूम रहा है यूपी वालों का। तो ये चारों तरफा सरकार घिर गई है। चाणक्य जी को समझ नहीं आ रहा है कि वो किधर से शुरू करें। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हो रही है सदन में आने की। बिरला जी डरे हुए हैं। बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, उस पर कोई भी चीज 13 तारीख 14 तारीख से पहले होगी नहीं, क्योंकि कल सदन का आखिरी दिन है और उसके बाद जो है 9 मार्च से दोबारा सदन शुरू होगा, उसके बाद ही नंबर आएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं उससे पहले ही बिरला जी इस्तीफा ना दे दें। अगर इस्तीफा दे दिया तो फिर मोशन की बात ही नहीं आने की, प्रस्ताव की बात ही नहीं आने की। तो ये सरकार बहुत दबाव में है और इसी घबराहट को लेके आप देखिए संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कितनी होती है। हमने भाजपा सरकार में 3-3, 4-4 संसदीय कार्य मंत्रियों को संजय जी देखा है, हमने प्रमोद महाजन को देखा है, हमने जो कर्नाटक वाले अपने एक सांसद थे अनंत कुमार, उनको देखा है संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, हमने विजय गोयल को देखा है। आप देखिए कि विजय गोयल जब संसदीय कार्य मंत्री बने तब की विपक्ष की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने गए थे कि हम मिलजुल कर सदन को चलाना चाहते हैं, और कोई अगर चीज होती थी बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर अपनाता है संसदीय कार्य मंत्री और दोनों तरफ से वो तालमेल ऐसा बनाता है कि सदन को चलाया जा सके। क्या किरण रिजिजू जो पिछले दिनों से हरकतें कर रहे हैं, उनको कहीं लगता है कि वो सदन को चलाना चाहते हैं? जिस प्रकार से उन्होंने एक वीडियो को जारी किया है आज और कहा है कि ये कांग्रेस ने जारी की है और वो स्पीकर के चैम्बर की है, ना स्पीकर जारी कर रहे हैं ना कांग्रेस जारी कर रही है, संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं। तो कांग्रेस के सांसदों ने बना के आपको दे दी है कि लीजिए रिजिजू इसको कर दीजिए। आप ये देखिए कैसे ये अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। मैंने आपको आवाज ही नहीं है, गालियों की आवाज ही नहीं है, गालियां जी, और आप
और ये भी खबर आई बाद में जब थोड़ी तस्दीक की गई कि ये वीडियो 2 दिन पहले कुछ चैनलों पे चल चुकी है और उसमें दूसरे आरोप थे। आज आरोप बदल गए। आज बताया गया कि स्पीकर को और प्रधानमंत्री को गालियां दे रही है जो सांसद हैं कांग्रेस की महिला सांसदों को शेर नहीं बताया जा रहा। शेर नहीं दिखाने का काम किरण रिजिजू जी कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं वो काट लेंगी, अब कह रहे हैं कि वो धमकाने गई थी पीएम को और स्पीकर को। तो ये शेरनियां कहां से आ गई हैं? शेर तो राहुल गांधी थे, लेकिन ये शेरनियां भी पैदा हो गई है कांग्रेस में। तो इसलिए इतना सरकार डरी हुई है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप ये देखिएगा, मैंने आपको 4 दिन पहले कहा था कि भारत के लोग तमाम चीजें सहन कर सकते हैं। संजय जी, कोई किसी के ऊपर घोटाले घपले का आरोप हो, कोई हेराफेरी का आरोप हो, कोई आपने राजनीति में ऐसा कृत्य कर दिया हो उसका आरोप हो, लेकिन हमारे यहाँ जो आपके व्याभिचार का और आपके कृत्यों का, जो अगर आप इस तरह के कृत्य करते हैं और आप उस तरह की चीजों महिला वाले मामले में जाते हैं तो उसको बड़ी गिरी हुई नजरों से लोग देखते हैं। अगर आपके ऊपर आपके चरित्र हनन का आरोप लगता है तो संजय जी, मैं तो ये भी जानता हूं कि अगर बलात्कार के आरोपी कई बार जेलों में जाते हैं, कोई घोटालेबाज जाए, कोई मर्डर करके जाए, कोई कितना भी घृणित कृत्य करके जाए, जेल जाता है वो। लेकिन अगर कोई बलात्कारी अंदर जाता है और कोई निरीह बलात्कार करके जाता है तो उसकी जेल में बहुत पिटाई होती है। कई लोगों ने हमें ऐसी चीजें बताई है, क्योंकि उससे नफरत करते हैं लोग। और आप छोटी बच्चियों के इस तरह के उसमें जाते हैं तो आपसे नफरत करते हैं लोग। आप देखिए, ये जो केंद्रीय मंत्री का मामला आया है स्टील फाइल में, ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के लिए सबसे खतरनाक ये स्टील फाइल का चैप्टर होगा। आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। मैंने 4 दिन पहले संजय जी आपको कहा था कि ये मामला बहुत बड़ा बनता हुआ जा रहा है। और आप देखिए कि राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा कि अनिल अंबानी अभी तक बाहर क्यों है, केंद्रीय मंत्री जिनका नाम आ रहा है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, और तुरंत उनको सफाई देने जाना पड़ा। अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंस में थे और उन्होंने कुछ नहीं किया था तो सफाई देने क्यों गए? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, और दाल में काला है तो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो 1 घंटे में मोदी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूं, वो मसला भी क्या ऐसी किसी फाइलों से जुड़ा है कि अगर मान लो मोदी के मंत्रियों का नाम हो, अनिल अंबानी के कोई दस्तावेज हो, क्या वो उधर भी इशारा है कुछ क्या? देखिए संजय जी, अगर आप देखें जो फ्रांस से हमारी डील हुई थी और फ्रांस में डील के मामले में और दूसरे मामले में अनौपचारिक रूप से अनिल अंबानी मीटिंगें कर रहे थे फ्रांस में जाके, या एप्स्टीन में वो मेल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की की बात भी आई थी, आपने देखा था। तो वो कड़ियां जाके जुड़ती हैं मोदी जी से, क्योंकि फ्रांस की जो डील हुई थी वो मोदी जी के आशीर्वाद से हुई थी और अनिल अंबानी लगातार उनके संपर्क में थे। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं छींटे मोदी जी के ऊपर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अभी चीजें खुलेंगे भी, साफ तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चीजें आगे भविष्य में आपको दिखाई देंगी, क्योंकि तार उसी प्रकार से जुड़ रहे हैं। आज जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप है वो भी बहुत करीबी माने जाते हैं मोदी जी के। अनिल अंबानी भी करीबी रहे, हालांकि आजकल उनके यहाँ छापे ईडी के, सीबीआई के चल रहे हैं, लेकिन जेल फिर भी नहीं जा रहे हैं वो। राजपाल यादव के ऊपर 5 करोड़ का चेक बाउंस का केस चल रहा है, वो जेल में, आज भी उनकी बेल खारिज हो गई, वापस तिहाड़ भेज दिया गया उनको, तो वो जा रहे हैं। एक किसान हमारे यहाँ 30,000 रुपया नहीं दे पा रहे थे, वो जेल चले गए, 30,000 रुपया कर्जा नहीं दे पाया जेल, इसलिए वो जेल में चला गया किसान। और ये हमारे अंबानी जी है, 500 करोड़ का लोन है और कुछ हेरा फेरियां इन्होंने बैंकों के साथ की हैं, आजाद घूम रहे। अगर कोई नाम ले दे तो हो सकता है हमारे आपके ऊपर ही केस हो जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये भी सवाल है कि कानून सिर्फ छोटे लोगों के लिए और कानून सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए है, जो अदालत गुजराती फैसला देती है कि इनकी सदस्यता चली जाए। तो सदस्यता इतनी आसानी से इस बार मुझे जाती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस बार मोदी जी खुद जो है अल्पमत में है। कभी भी मूड बदल सकता है नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का। तो ऐसे में क्या परिस्थितियां होंगी, क्या चाणक्य जी नैया को पार लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, इस बार थोड़ी कठिन है डगर पनघट की। लग तो यही रहा है कि इस बार कुछ मुश्किल तो है, लेकिन अमित शाह क्यों इतने खामोश है, समझ में नहीं आ रहा। अमित शाह जी तो तुरंत रिएक्ट करते हैं, इस बार कुछ अमित शाह कम तेवरों में हैं।
उसके पीछे कारण क्या है, रणनीति क्या है? और योगी आदित्यनाथ खुश हो रहे होंगे कि इतनी फजीयत हो रही है, या वो भी दुखी होंगे कि बीजेपी की इतनी फजीयत हो रही है? इन दोनों का गणित क्या कहलाता है? नहीं संजय जी, देखिए ये हालांकि खबरें अपुष्ट हैं, अभी हमारे पास इस तरह के कोई तथ्य तो नहीं है, लेकिन चर्चाओं के आधार पर मैं जरूर कह सकता हूं, और मैंने पहले भी आपके चैनल पे भी कहा है कि जो तल्खी लखनऊ और दिल्ली में थी, दिल्ली में भी तल्खी थोड़ी सी आपस में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जो खुल के बाहर नहीं आई होगी। चाहे उसमें 75 साल का फॉर्मूला हो, चाहे नंबर 2 का फॉर्मूला हो, चाहे कुर्सी बदलने का फॉर्मूला हो, उसके पीछे की कहीं ना कहीं चीजें हैं जो अभी तत्काल बाहर नहीं आ रही हैं, आने वाले समय में बाहर आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी कमजोर, इतनी निरीह हमने कभी नहीं देखी है। आपने देखा एक बिहार के मंत्री हैं जो जो उनके गदाधारी भीम की तरह रहते हैं मोदी जी के पीछे, बिहार के, वो भी एआई फोटो लेके जो है प्रदर्शन करने आ गए थे, और बाद में सोशल मीडिया पर उनकी इतनी भद पिटी, उन्हीं की फोटो लगा लगा के लोगों ने ट्वीट कर दिया, और बाद में उनको फोटो अपनी हटानी पड़ी। तो इतने 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 बैकफुट पर मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया को इतनी निरीह स्थिति में नहीं देखा। आज एक नया मामला आया कि एक वेस्ट बंगाल की पुलिस और एक सांसद किसी दिल्ली में किसी के घर पहुंच गए, और वहां पे पता चला कि मालवीय जी हैं जो सोशल मीडिया भाजपा का देखते हैं, उन्होंने फोन कर दिया पुलिस जो आई थी घर पर उनको कि हमारी बात कराइए, क्योंकि लोकल पुलिस थी नोएडा की, कि जब तक अगला आदेश नहीं आएगा इनको अरेस्ट नहीं करेंगे। मतलब अरेस्ट भी उनके आदेश पे किया जा रहा है लोगों को, ये भी सत्य साबित हो गया है। ममता बनर्जी की एक सांसद ने वो ट्वीट किया, वीडियो भी डाला है और उसमें लिखा भी है। तो इस तरह की चीजें चौतरफा निकल के आ रही हैं। और वो जो आपका पुराना डायलॉग है कि जब आपका समय खराब आता है तो ऊंट पे बैठे हुए कुत्ता काट लेता है, तो अभी थोड़ा ऊंट और कुत्ता आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए लग रही है। और संजय जी, तमाम चीजें ऐसी हैं जो पीक पे जा रही हैं। आप बताइए कि ऐसी अनोखी डील मैंने अपने 3.5 दशक के पत्रकारिता के कैरियर में नहीं सुनी। ये ट्वीट वहां से हो रहा है ट्रंप का और उनके लोगों का कि भारत के साथ हमारी डील हो गई है, और भारत में किसी को पता ही नहीं, और अभी रोज उसमें बदलाव हो रहा है उन डीलों में। हमने एक पिक्चर देखी थी आज का एमएलए राजेश खन्ना की, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो उसमें यह था कि वो ढाबे पे उसके थाली के रेट बढ़ा देते हैं, तो सारे व्यापारी आ जाते हैं कि साहब इतनी महंगी अगर थाली हो जाएगी तो हमारे यहाँ तो आएंगे ही नहीं लोग, तो रेट थोड़ा कम किया जाए। तो उन्होंने जो रेट बहुत हाई करे थे उसमें थोड़ा सा कम कर दिया, और कम कर दिया, ग्राहक भी खुश, लाला भी खुश, और नेताजी भी खुश। तो आप पहले इतनी कंडीशन लगा दीजिए, इतनी कंडीशन लगा दीजिए, और बाद में उसी को राहत दे दीजिए, ताकि सामने वाला आपके कुर्बान हो जाए, अरे अरे वाह वाह क्या हमारे लिए कर दिया। जहां हम 3% पहले टैक्स दे रहे थे, वहां हंस के 18 दे रहे हैं, और जो उनका सामान आएगा उस पर हम टैक्स 0% ले लें। देखिए वाह वाह कितनी बढ़िया डील हो गई है। अरे इन्होंने तो कहा था कि 5,000 लाख करोड़ का डॉलर का कारोबार करेंगे, अब तो उन्होंने कहा नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। तो बस अपने आप ही आप शर्तें लगा रहे हैं, अपने आप ही आप हटा दे रहे हैं। बस हमारा काम ताली बजाना है, हम ताली बजा रहे हैं, और हम जो है बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। और यही मोदी जी की उपलब्धि है, यही 36 इंच का सीना है जो झुका दिया ट्रंप को। अब ट्रंप कहाँ झुके, किस पे झुके, कब झुके, वो हमें नहीं पता है। तो ये परिस्थितियां आज देश में दिखाई दे रही हैं जो इनके लिए दुविधा का कारण बनी हुई है। अभी इनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किया क्या जाए, इसलिए अब भरोसा निशिकांत दुबे जैसे लोगों पर जाकर रुक गया है। अब निशिकांत दुबे जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी, चाणक्य जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, इनकी सबकी नैया को पार कराने के लिए जो नाविक है, या जो मल्लाह हैं, या जो नाव के ड्राइवर हैं, वो निशिकांत दुबे जी हैं। उनकी नाव में सब सवार हैं, वो जिधर ले जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्हीं की नाव में सब सवार हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है मलिक साहब, ये नाव बचेगी कब तक? राहुल गांधी पर जितने अटैक कर रहे हैं उतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, उतनी ज्यादा बदनामी हो रही है। जिस मामले को दबाना चाह रहे थे वो मामला अब खुल के सामने आ रहा है। क्या लग रहा है कि मामला अगर और तूल पकड़ा तो फिर क्या अंजाम होगा?
ये मामला अगर ऐसे ही बढ़ता चला गया, ऐसी चर्चा में रहा, तो क्या अंजाम होगा? क्या हरदीप पुरी मंत्री बने रह पाएंगे? इस्तीफा देना पड़ सकता है? नहीं संजय जी, देखिए जिस तरह से हमने कल चर्चा की थी कि मोदी जी का जो अभेद्य किला था उसकी दीवार में दरार आ चुकी है और अल्टीमेटली हरदीप पुरी जी को इस्तीफा देना ही होगा, वो भले ही देर करके दें। और फिर अगर वो देर करके इस्तीफा देते हैं तो एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो जाएगी। आप याद कीजिए कि जरा सा आरोप लगा था मीटू का एमजे अकबर पे और मोदी जी ने उनको तुरंत हटा दिया था। वो दिल्ली में भी नहीं थे। जब उनको पता लगा कि दिल्ली में आपका मंत्रालय जो है आपका छिन गया है, उनको आके पता लगा था, इतनी जल्दीबाजी उसमें की। लेकिन उससे भी कई गंभीर आरोप हरदीप पुरी पे है, उनको नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि इनको यह है कि अगर आप एक को हटाएंगे, देखिए अगर हरदीप पुरी पे एक्शन होता है तो फिर तत्काल आपको अनिल अंबानी पे एक्शन लेना होगा, उसके बाद और परतें खुलेंगी, फिर उन पे आपको एक्शन लेना होगा। तो एक ये झड़ी लग जाएगी। फिर जब ये झड़ी लगेगी फिर ये दूर तलक जाएगी और जब दूर तलक जाएगी तो फिर तो आप तो मान ही रहे हैं गुजरात तलक भी चली जाएगी। बात सही है, आग निकली है तो दूर तलक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बातचीत की, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।